हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखते रहिए हमारे इस नए लेक्चर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो 8.3 है प्रश्नावली, जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर चल रहा था। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन लिखा हमने, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जितने भी हमको साइन ए, सेक ए, टेन ए दे रखा है, सबको हमने कोट ए के पदों में लाना है, कोट में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है। देखिए साइन जो ए होगा इसको आप 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। अब हमने आपको कल लास्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, जो आइडेंटिटीज थी सर्वसमीकरण थी, वो था पहले कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एक क्या रहता है। और एक रहता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये तीन त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज होती हैं और इनकी हेल्प से हम यहाँ पे इनको कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन ए है 1 कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहां से आप क्या बना पाएंगे, इसका अगर आप यूज करते हैं कॉसेक, देखो कॉसेक कोट में आ रहा है, तो कॉसेक ए की जगह यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लगेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। समझ में आई होगी बात आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉसेक ए है, ठीक है, कॉसेक, इस कॉसेक ए की जगह पे आप ए यहाँ पे रख देंगे, तो साइन ए हो जाएगा हमारे पास 1 कॉसेक ए की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को कॉट में लाना था तो कॉट में आ गया, बात आई समझ में। दूसरी बात करते हैं किसके लिए, सेक ए के लिए। सेक ए को भी हमको किस में लाना है, कॉट ए के पदों में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से हम इसको बना सकते हैं सेक ए को। अगर आप यहां से क्या करते हो, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख पाओगे, सेक ए बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात है समझ में। अब यहाँ पे टेन को आप लिख पाओगे 1 कोट होता है, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए को आप 1 कोट स्क्वायर ए लिख पाओगे। यहां से इसको आप बनाएंगे, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और पूरी के अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से देखो नीचे का स्क्वायर है तो अंडर रूट इसके ऊपर से हट जाएगा, हमारे पास आएगा सेक ए इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में केवल क्या है, कॉट स्क्वायर से क्या आ गया, अंडर रूट। अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा, ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, हम इसको यहीं पे करवाते हैं। इसको सेक ए को मैं लिख पाऊंगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बात। और यहां पे सेक ए इज इक्वल हो जाएगा ये अंडर रूट 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, टेन का उल्टा कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में पूरे के अपॉन में ये दिख रहा है कॉट स्क्वायर ए, यहां तक ठीक है। तो इस यहां पे स्क्वायर में तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा केवल नीचे, तो सेक ए जो बनेगा, जो आपका सेक ए बनेगा, यहां पे सेक ए बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या आप इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, और अपॉन में यहां से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो केवल क्या आएगा, कॉट ए, क्या आएगा, कॉट ए। तो देखो ये भी किस में आ गया, सेक किस में आ गया, कॉट के पदों में, साइन कॉट के पदों में आ गया, सेक कॉट के पदों में आ गया। अब लेना है टेन,
और टेन तो आप जानते हो क्या होता है, टेन होता है, हाँ टेन लिखेंगे, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cot ए, 1/cot ए, क्योंकि टेन क्या है कोट का उल्टा, और कोट का टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। तो ये आपका इतना हो जाएगा। सारे देखो जो भी था, साइन था, सेक था, टेन था, सब किस में आगे कोट ए की पदों में व्यक्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसको, हाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय, तो साइन ए को आप लिखेंगे सबसे पहले। साइन ए क्या होता है हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए को। कारण क्या, क्योंकि आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। ठीक है, और साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा। बात है समझ में, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसा लिखा। अब हम जानते हैं क्या कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, क्या होता है sec ए, और हमको sec ए के पदों में लाना है। तो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख पाएंगे 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे sec स्क्वायर ए -1 और अपॉन में sec स्क्वायर ए, ये है अंडर रूट में। तो यहां से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा साइन ए, साइन ए जो आएगा वो आएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर ए -1 और अपॉन में ओनली sec ए, क्या आएगा sec ए। तो ये आ गया आपका साइन ए आ गया किसके पदों में, sec के पदों में। ठीक है, अब निकालते हैं हम किसको, cos को। तो cos क्या होता है, cos ए हो जाएगा आपका 1/sec ए, 1/sec ए, ये तो हो जाएगा। अब निकालते हैं साइन को, टेन को, किसको टेन को, टेन को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो टेन के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या होता है एक त्रिकोणमिति जो सर्वसम में क्या होती है, वो होती है आपका क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ए। इससे हो जाएगा, तो यहां से आप कर पाएंगे कितना, टेन स्क्वायर ए को आप लिख पाएंगे sec स्क्वायर ए -1। ठीक है बात, यहां से इसको हटाएंगे उधर अंडर रूट लगेगा। तो टेन ए को आप क्या लिख पाएंगे अंडर रूट में sec स्क्वायर ए -1। बात है, ए भी किसके पदों में आ गया, sec के पदों में। तो देखो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉट। ठीक है, देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sec के पदों में लाना सबको। साइन हो गया, ठीक है, साइन यहाँ पे हो गया साइन, और ये वाला ना साइन, कॉस हो गया और टेन हो गया। अब हमको कॉसेक लाना है, क्या लाना है कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, क्या होता है साइन का उल्टा। तो डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, आपने 3 करने, उसके बाद आपने डायरेक्ट साइन। तो कॉसेक देखो 1 जो साइन कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक को आप लिख पाएंगे कॉसेक ए को 1/sin ए, 1/sin ए। तो अपॉन में मतलब कॉसेक ए का जो वैल्यू आएगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक ए का जो वैल्यू आएगा वो इसका उल्टा। तो हो जाएगा sec ए अपॉन अंडर, यहाँ पे दिख रहा है देखिए sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये किसका कॉसेक ए का। अब बचा क्या कॉट ए, देखो साइन कॉस टेन, बचा क्या कॉट, कॉट हो जाएगा किसका टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन का जो वैल्यू है उसका उल्टा। तो कॉट ए आपका हो जाएगा कितना 1/10 ए। तो हो जाएगा कॉट ए बराबर आ जाएगा आपका 1 अंडर रूट में कितना sec स्क्वायर ए -1। आई बात समझ में, सारे आ गया, देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, बचा क्या कॉसेक आ तो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, और सेक तो सेक है ना। ठीक है, तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा खुद है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए जरा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो पार्ट देखा इसका, इसमें आपने सही विकल्प चुनना है। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए -9
टेन स्क्वायर ए। अभी किसके बराबर होगा ना, आपको चार ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले क्या करें, हम 9 को कॉमन लेंगे। 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। आपने 9 को कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको अभी हमने त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी क्या बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो 9 इंटू 1, तो ऑप्शन में 9 1 जा 9, जो 9 है आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके इक्वल रहेगा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा हमें गिवन है, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो क्या, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख पाओगे। ठीक है, और माइनस ये प्लस यहाँ पे सेक थीटा को लिख पाओगे 1 अपन कॉस थीटा। यहां तक ठीक है बात। 1 प्लस कॉट लिख पाओगे कॉस अपन साइन, ये फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा को आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपन साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा को लिख पाओगे 1 अपन साइन थीटा। यहां तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, हर समान करिए, क्या करिए, हर समान, है ना। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। इस 1 में अगर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका अपन में क्या जाएगा, कॉस। देखो यहाँ पे कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे सब में क्या जाएगा, कॉस थीटा। बात है समझ में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 में साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये इंटू में। अब आप देखिए यहाँ पे, ये इस पूरे को आप ए मान सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इनका हो जाएगा ऊपर क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि है ना, हम जानते ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे ए की जगह देखो, इसको आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हो, दोनों पॉजिटिव में ना, तो दोनों सेम, ए भी पॉजिटिव में, ए भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की जगह आपने क्या किया, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा काम एक कर रहा है तो इसका स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है ना, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात है समझ में। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab क्या होता है, प्लस 2ab। 2ab का मतलब है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना, या कॉस थीटा साइन थीटा, जो मर्जी वो लिखो, है ना। 2ab आ गया, और यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, दिख रहा है यहाँ पे। अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा। ये क्या बनेगा, बनना त्रिकोणमितीय सरलसमीका, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस 1, प्लस माइनस का माइनस, हट जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको इसकी जो ऑप्शन दे रखे हमको, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, इसमें हमें क्या करना है, हाँ ऑप्शन ए सेक ए दे रखा है, सेक ए, ऑप्शन बी दे रखा है साइन ए, साइन ए, ऑप्शन सी दे रखा है कितना, कॉसेक ए, और डी देखा कॉस, है ना, कॉसेक ए और डी देखा कॉस ए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख पाएंगे,
tan को लिख पाएंगे साइन थीटा अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और इसको एडिटिव रखिए 1 माइनस साइन ए, तो यहां से कॉस ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ये कॉमन आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे इंटू में 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ही रहेगा अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो इससे ऊपर 2 बार है तो यहाँ बचेगा केवल कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसमें जिसका फोर्थ पार्ट है लास्ट पार्ट है ना, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर, हाँ कॉट स्क्वायर ए। तो इसको ये किसके बराबर रहेगा, तो आप क्या करिए यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति समीकरण का है ना। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख पाओगे, और कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये दो गुणे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटे में 1, समझे बात को। यहाँ पे क्या हुआ जो अपॉन वाली फ्रैक्शन थी वो गुणा में जब जाएगी तो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या होता है टेन स्क्वायर ए, क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसका जो लास्ट वाले का जो ऑप्शन रहेगा आप ऑप्शन देख लेना इसमें, हाँ टेन स्क्वायर इसका भी डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।